कमला रोते हुए वापस घर आ जाती है। तभी घर रसोई के अंदर एक अद्भुत चमत्कार होता है। महाप्रसाद की जो थाली है वो अपने आप हिलने लगती है और जो दीपक रखा हुआ होता है उसकी लो भी एकदम से बहुत तेज हो जाती है। जो रसोई में और बर्तन रखे होते हैं वे आपस में धीरे धीरे हिलने लगते हैं। तुलसी दल के पत्ते उड़कर हवा में आकर उस महाप्रसाद की जो थाली है उसमें आकर सब अपने आप रख जाते हैं। उसके बाद में वहाँ पे छोटे से नन्हे जगन्नाथ प्रभु आते हैं और आकर ऐसे जैसे इतने मुस्कुराते हैं खिलखिलाहट हंसी के साथ, और सब बर्तनों को हटा कर देखते हैं तो उन्हें एक बर्तन में खिचड़ी दिखती है। उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, लेकिन वो थोड़े उदास हो जाते हैं और कहते हैं मेरा गोपाल ने कुछ नहीं खाया है, पहले मैं उसे खिलाऊंगा उसके बाद मैं खाऊंगा। इतना कहकर वो एक करच्ची उठाते हैं और खिचड़ी को उस महाप्रसाद वाली थाली में रख देते हैं, मानो पूरी रसोई उनका साथ दे रही हो। घी अपने आप उसमें कटोरी में भर जाता है। महाप्रसाद की पूरी थाली लगाकर वो नन्हे नन्हे छोटे छोटे हाथों से तुलसी दल उसके ऊपर रखते हैं, उठा लेते हैं। उसी समय मुख्य रसोई की आँख खुल जाती है और उस थाली को लेके मंदिर परिसर से दौड़ते हुए बाहर की ओर जाते हैं। उनकी आवाज़ से उनकी आंखें खुल जाती हैं मुख्य रसोई की, और वो उनकी तरफ देखते हैं तो वो कहते हैं जब कोई बच्चा भूखा हो तो भगवान को दौड़ना ही पड़ता है। इतना कहकर वो वहाँ से गोपाल के घर की तरफ निकल जाते हैं। आगे जाकर वो गोपाल वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं भगवान। तो मुख्य रसोइया रोते हुए बस हाथ से बोलता है जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, इतना ही बोल पाता है। भगवान प्रभु बाल स्वरूप जगन्नाथ गोपाल के घर जाकर दस्तक लगाते हैं। जैसे ही गेट बजाते हैं उसकी माँ की आंखें खुल जाती है। वो सोचती है इतनी रात को कौन आया होगा। फिर दोबारा दस्तक होती है तो इतनी देर में गोपाल की घर कौन आया हुआ, इतनी देर में गोपाल की भी आंखें खुल जाती है और वो गोपाल की आंखें खुल जाती है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि माँ देखो भगवान आए हैं। इतना सुनकर उसकी माँ के होठ कांपने लगते हैं और वो कांपते हुए होठों से धीरे से दरवाज़ा खोलती है तो सामने एक बहुत ही अद्भुत सा बालक खड़ा होता है। वो पूछता है कि क्या गोपाल का घर यही है। बहुत दिव्य सा बालक होता है। उसको देखते ही कमला की आंखें ठहर जाती कि क्या गोपाल का घर यही है, मैं उसके लिए महाप्रसाद लेकर आया हूँ। इतना सुनकर कमला की आंखें नम हो जाती है और वो बोलते पहले गोपाल को भोजन कराइए, उसके बाद मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। कमला उससे पूछती है कि तुम इतनी रात को, इतनी अंधेरी रात में कहाँ से आए हो। तब वो जो बच्चा है दिव्य अलौकिक जो महाप्रसाद लेकर आया तो वो कहते हैं आज जिसके द्वार से तुम रोती हुई लौट गई थी मैं वहीं से आया हूँ। इतना कहकर वो महाप्रसाद की थाली गोपाल की माँ के हाथों में रख देते हैं। उसके गोपाल की माँ प्रसाद की थाली को लेकर और गोपाल को खिलाते। गोपाल कहता है माँ मैंने कहा था ना कि भगवान मुझे कभी नहीं भूलेंगे। देखो भगवान ने मेरे लिए महाप्रसाद भिजवा दिया। इतना कहकर वो महाप्रसाद का